हाय फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक आपको मेरे चैनल बीन अकाउंटिंग पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज नंबर 3 विभाग ई सीखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक आईटी कंपनी के मैनेजर ने 7 मार्केटिंग एजुकेशन के नौकरी के वर्ष उनकी वार्षिक आय विषयक सूचना एकत्रित की है। नौकरी का वर्ष दे दिया है, जैसे 10 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, और मासिक आय 10,000 में दिया हुआ है और इसके पर से नियत संबंध रेखा प्राप्त करना है। तो ये सब मैं नहीं कराता हूँ, ये सब आपको मैं होमवर्क के रूप में दे देता हूँ, क्योंकि आप इसको एक्स वाई की विधि से भी कर सकते हो, और यदि एक्स बार वाई बार पॉइंट में ना आए तो एक्स माइनस एक्स बार की विधि से भी कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल है, तो ये आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि एक वस्तु के मूल्य में उनकी पूर्ति 100 इकाई की एकत्रित की गई सूचना निम्नानुसार है। इस सूचना से पूर्ति के मूल्य के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त करना है। ये भी नियत संबंध रेखा प्राप्त करना है। मूल्य और पूर्ति, जो पूर्ति है वो 100 इकाई में दिया है, मतलब हमको इसमें भी 5 स्टेप ही करना है। छठा स्टेप के लिए हमको कुछ दिया नहीं है और आंकड़े भी छोटे हैं, तो आप एक्स माइनस एक्स बार की विधि या एक्स वाई की विधि से इसको कर सकते हो या यूवी की विधि से कर सकते हो। तो इसको भी आप होमवर्क के रूप में कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 3, ऑनलाइन की शॉपिंग की सुविधा देती है कंपनी अंतिम वर्ष के मासिक विज्ञापन खर्च व बिक्री के विवरण से निम्न सूचना दी है। विज्ञापन खर्च 10,000 रुपये में और बिक्री जो है वो लाख रुपए में दी है। मतलब एक्स बार माध्य की लाइन जो विज्ञापन खर्च है, ये इसको हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, और बिक्री जो है इसको हम क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो माध्य कितना दिया है, 10 दिया है, और बिक्री कितना दिया है, 90 दिया। मतलब एक्स बार और वाई बार दे दिया, एक्स बार 10 दिया है और वाई बार 90 दिया है। फिर प्रमाव विचलन मीन्स क्या होता है, एस एक्स होता है। तो एस एक्स बराबर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 12 दिया हुआ है, और आर बराबर 0.8 दिया है, और उस बिक्री की विज्ञापन खर्च के प्रति नियत संबंध, बिक्री मीन्स वाई की विज्ञापन खर्च के प्रति, और विज्ञापन खर्च मीन्स एक्स, तो वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा निकालना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 3 जब भी हम क्वेश्चन पढ़े, इसके अंदर हम लोगों को एस एक्स बार दे दिया है 10, वाई बार दे दिया है 90, एस एक्स बराबर 3, एस वाई बराबर 12, मतलब एक्स का प्रमाव विचलन जो लिखा था एस एक्स हो गया, और वाई का प्रमाव विचलन एस वाई 12 हो गया, और आर बराबर 0.8 दिया है। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या निकालते, एक्स बार निकालते। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि पहला स्टेप एक्स बार इक्वल टू 10, देन सेकेंड स्टेप वाई बार इक्वल टू 90, देन थर्ड स्टेप जब आर दिया होगा तो फॉर्मूला क्या बन जाता है बी का, कि b इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। तो r बराबर कितना दिया है, 0.8 इंटू एस वाई बराबर 12 और एस एक्स बराबर 3। ओके, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ गया, 3.2 आ गया। अब हम स्टेप नंबर 4 की ओर चलते हैं। स्टेप नंबर 4 हमारा क्या है, a। तो a फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार यहाँ पे कितना दिया है, 90 दिया है, माइनस b इक्वल टू कितना आया, 3.2 आया। तो यहाँ पे 3.2 एंड एक्स बार इक्वल टू कितना दिया है, देखो एक्स बार इक्वल टू 10 दिया है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। तो 3.2 को 10 के साथ गुणा करेंगे 32 हो जाएगा। तो 90 में से 30 माइनस करेंगे 58। देन स्टेप नंबर 5 वाई कैप का होता है। तो वाई कैप बराबर क्या होता है, a प्लस बी एक्स। तो a बराबर कितना है, 58 प्लस b इक्वल टू 3.2 आया, और x के जगह पे x रख दिया। जो ऐसे क्वेश्चन हमको बोर्ड के एग्जाम के लिए 3 मार्क्स में पूछा जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि सामान्य रूप से कम वर्षा हुई ऐसे एक विस्तार की अंतिम 10 वर्ष के दौरान हुई वर्षा व किसी फसल की प्रति एकड़ पैदावार की विवरण निम्नानुसार दिया है। तो देखो आपको यहाँ पे माध्य दिया है, जो माध्य का मीनिंग यहाँ पे एक्स बार हो गया 18 एंड वाई बार इक्वल टू कितना हो गया, 970 हो गया। उसके बाद प्रमाव विचलन यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया, और यहाँ पे कितना दिया है, 38 दिया। मतलब प्रमाव विचलन मीन्स ये एस एक्स हो जाएगा और ये एस वाई हो जाएगा, और ये आर बराबर 0.6 दे दिया है। सहसंबंधांक मीन्स आर होता है। इस पर से यदि वर्षा 20 सेमी हो, वर्षा 20 सेमी हो तो फसल की पैदावार, वर्षा आपको दे दिया है तो फसल की पैदावार, तो फसल की पैदावार हमको वाई निकालना है। तो वाई निकालने के बाद हम यहाँ पे वाई क्या दिया है, किग्रा में दिया है। ध्यान रखना कि हमको किग्रा में लिखना है। चलिए इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्स बार बराबर 18, वाई बार बराबर 970 दिया है, एस एक्स बराबर 2 और एस वाई बराबर 38 दिया हुआ है, और आर बराबर हमको 6 दिया हुआ है। चलिए हमारा
पहला जो स्टेप होता है वो एक्स बार होता है, तो एक्स बार इक्वल टू कितना दिया है 18 दिया है। सेकेंड स्टेप क्या होता है वाई बार, तो वाई बार इक्वल टू 970 दिया है। देन थर्ड स्टेप बी, जब आर बराबर आर दिया हो, सहसंबंधांक दिया हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, तो आर इक्वल टू 0.6, एस वाई बराबर कितना दिया है 38 और एस एक्स बराबर कितना है 2। इसकी कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया 11.4 आ गया। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। देन स्टेप नंबर 4 क्या है ए का, तो ए का फॉर्मूला क्या है ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो वाई बार कितना है यहाँ पे 970 दिया है, माइनस बी इक्वल टू कितना आया 11.4 आया, और एक्स बार इक्वल टू कितना दिया है 18 दिया है, तो यहाँ पे एक्स बार इक्वल टू 18 लिख दिए। तो 11.4 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 205.2 आ जाएगा। तो 970 में से 205.2 माइनस करेंगे तो 764.8 आ गया। देन स्टेप नंबर 5 क्या है ए वाई कैप निकालना होता है। वाई कैप इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी एक्स होता है। ए बराबर 764.8 प्लस बी इक्वल टू 11.4 और एक्स के जगह पे एक्स। ओके, सो अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x बराबर 20 रखने के लिए बोला है। ओके, मतलब 20 सेमी वर्षा हो तो उत्पादन निकालना है किग्रा में, तो x बराबर 20 रखने पर तो y कैप इक्वल टू 764.8 का 764.8 प्लस का प्लस 11.4 का 11.4, बट x के जगह पे हमने कितना रख दिया 20 रख दिया। तो 11.4 को 20 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 228। तो इन दोनों को प्लस करने पर 992.8, और ये जो y है वो किग्रा में दिया है, इसलिए हम यहाँ पे किग्रा में लिख दिए हैं। ओके, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये भी बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन ई का अंतिम क्वेश्चन है, चलिए रीड कर लेते हैं। एक मैन्युफैक्चरर फंड कंपनी के अंतिम 7 वर्ष के शेयर बाजार में किए विनियोग लाख रुपए में तथा उसके विनियोग 6 मास बाद उसका बाजार मूल्यों का विवरण निम्नानुसार है। मतलब 2 चीज़ बोला है, एक तो विनियोग बोला है और 6 मास के बाद उसका बाजार मूल्य। हमने एसपी में पढ़े कि कहीं इन्वेस्टमेंट और उसके बाद की इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो चलिए जो विनियोग है वो लाख रुपए में दिया है और 6 मास के बाजार मूल्य वो भी लाख रुपए में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये माध्य 40 और 50 दिया है, तो माध्य मीन्स पहला ये क्या हो जाएगा एक्स बार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा वाई बार हो जाएगा। देन बीचरण मीन्स क्या होता है, बीचरण मीन्स एस स्क्वायर होता है। बीचरण क्या होता है एस स्क्वायर होता है। तो 100 एस स्क्वायर 2 दिया है, 100 दिया है, 256 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये एस स्क्वायर वाई हो जाएगा। ओके, और सविचरण मीन्स क्या होता है COB XY। तो COB XY कितना दे दिया 80 दिया हुआ है। तो इस सूचना से y का x के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। यदि किसी वर्ष के शेयर का बाजार में 45 लाख 45 लाख का विनियोग किया जाए तो 6 मास के बाद का मूल्य, मतलब यहाँ पे हमको x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 x बार इक्वल टू 40, y बार बराबर 50 दे दिया था। उसके बाद बीचरण बराबर क्या होता है एस स्क्वायर होता है, और जो x के लिए दिया है तो इसको एस स्क्वायर एक्स रीड करेंगे तो जो 100 दिया हुआ है एंड एस स्क्वायर वाई बराबर 256 दिया है। एंड सविचरण बराबर क्या होता है COB XY और COB XY बराबर 80 दिया है, और बोला है कि x बराबर 45 हो तो y का वैल्यू निकालना है, मतलब हमको 6 नंबर स्टेप तक जाना है। तो चलिए पहला स्टेप क्या होता है x बार का। सो x बार इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे 40 दिया है तो हमने 40 लिख दिए। देन सेकेंड स्टेप क्या है y बार, तो y बार यहाँ पे कितना दिया है 50 दिया है तो हमने 50 लिख दिए। देन थर्ड स्टेप B, जब COB XY दिया हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, COB XY दिया हो तो कि COB XY डिवाइड बाई एस स्क्वायर एक्स फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे हमने पुट किया कि COB XY यहाँ पे कितना दिया है, देखो COB XY 80 दिया है तो हमने 80 लिखा, और एस स्क्वायर एक्स, तो एस स्क्वायर एक्स बराबर कितना दिया है 100, तो 100 लिखा। तो 80 को 100 से डिवाइड करेंगे तो b इक्वल टू 0.8 आ गया। ये हमारा थर्ड स्टेप था। देन स्टेप नंबर 4 इक्वल टू क्या है a इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार इक्वल टू कितना है 50 है, माइनस का माइनस, b इक्वल टू कितना दिया है 0.8 दिया है, और x बार इक्वल टू कितना दिया है 40 दिया है। तो 0.8 को 40 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो 50 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा। तो a इक्वल टू कितना हो गया 18 हो गया। ओके, देन स्टेप नंबर 5, हमारा स्टेप नंबर 5 क्या है y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो
तो a बराबर कितना है 18 है, प्लस b इक्वल टू 0.8 एंड x के जगह पे हम x पुट कर लिए। ओके, सो y कैप इक्वल, अब फिर क्या बोला है, x बराबर, छठा स्टेप हमको x बराबर 45 रखना है ना, यहाँ पे हमको बोला था कि x बराबर 45 रखने पर, सो x बराबर यहाँ पे हमने 45 रखने पर, तो देखो 18 का 18 प्लस का प्लस 0.8 का 0.8 और x के जगह पे 45 रख दिया। इन दोनों को गुणा करने पर 36, और 36 प्लस 18 इक्वल टू 54, और जो ये लाख रुपए में दिया, मतलब 6 मास बाद विनियोग का बाजार मूल्य 54 लाख रुपए हो जाएगा। मतलब 45 लाख इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 6 लाख बाद 54 लाख रुपए हो जाएगा। ओके, ये भी बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।